मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग बेटा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे पहले इस चैप्टर की 4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज ये इसकी लास्ट वीडियो है बेटा, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेप सीखेंगे, फॉर्मूला क्या क्या है गुडविल निकालने का बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे। और लास्ट में बेटा मैं जैसे कि बहुत सारी वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। क्योंकि बेटा ये YouTube का एकमात्र चैनल है जहां पर आपको कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों का ही एक साथ कंटेंट्स मिलता है। अगर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस और हिंदी सभी का कंटेंट्स आपको या आपके किसी दोस्त को लेना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बने रहें। हम करेंगे गुडविल निकालने का लास्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हम गुडविल निकालते हैं बेटा, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटा। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जितना हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है या जितना हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो कितनी कैपिटल का अर्न कर रहे हैं, उसके लिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल में जो हमारी नेट कैपिटल है, नेट वर्थ है, या फिर नेट असेट्स की वैल्यू है उससे। दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटी। हम देखते हैं एक्चुअल में हमारे बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी है और हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से बात करें तो वो कितनी कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर जितनी हमारी कैपिटल लगी है उससे ज्यादा कैपिटल का हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो जो ज्यादा कैपिटल का प्रॉफिट कमाया, जितनी ज्यादा कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज आवर गुडविल। दैट इज आवर गुडविल। और उसके लिए हमें जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, सबसे पहले उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली, उसके लिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें से जो हमारी एक्चुअल कैपिटल लगी है उसको आप माइनस कर दो, तो आपका जो डिफरेंस होता है बेटा वो गुडविल है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि गुडविल का तो बेटा काम ही यही है, आपके जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे, उसी को हम कहते हैं गुडविल। तो इसमें देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है बेटा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कई बार कर चुके हैं, तो उसी तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर नहीं गिवन है तो। ठीक है, कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस का प्रॉफिट है तो वो अबनॉर्मल पार्ट को हमें ऐड या लेस करना है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के उसका एवरेज निकालना है। सेकंड है
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि भैया जो आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कि अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो आप उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो उसके लिए बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, आप कितनी कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हो, और उसके बाद देखेंगे हमने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगा रखी है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझा भी देता हूं। मान लीजिए आपने 80,000 प्रॉफिट कमाया, एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो 10% है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप 8 लाख रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हो, 8 लाख रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। थर्ड जो पॉइंट है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना एक्चुअल में हमने कैपिटल लगा रखा है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, उससे आपकी एक्चुअल जो कैपिटल लगी है बिजनेस में वो निकल आती है। और उसके बाद हमें निकालना है फोर्थ स्टेप, दैट इज गुडविल, दैट इज गुडविल। ठीक है, गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान सा तरीका है। हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब फटाफट हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये स्टेप भी समझ में आ जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बेटा जो अभी तक हमने स्टेप सीखे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उन स्टेप्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था बेटा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, बट वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी 80,000 गिवन है। ठीक है, दूसरा स्टेप था बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमें वो कैलकुलेट करनी है और जिसका फॉर्मूला है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये निकालना है सबसे पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, दैट वाज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें 10% दे रखा है, तो मैं यहां 10 कर दूंगा बेटा, और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 इनटू में 100 अपॉन में 10। इसका मतलब जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है दैट इज योर 8 लाख रुपीस, दैट इज योर 8 लाख रुपीस। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स, और उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, पहले हमने निकाल दिया ये, अब निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है बेटा सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू
8 लाख माइनस में 3 लाख, माइनस में 3 लाख। इसका मतलब हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगी है वो कितनी लगी है एक्चुअल में 5 लाख, बट हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं बेटा 8 लाख। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज द गुडविल। हम 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि क्योंकि हमारा लगा है केवल 5 लाख, तो ये जो 3 लाख रुपए है बेटा दिस इज आवर गुडविल। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 5 लाख और गुडविल आ जाएगी आपकी 3 लाख। गुडविल आ जाएगी आपकी 3 लाख। है ना आसान? कितनी आसानी से आपने देखिए ये गुडविल कैलकुलेट कर ली। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग करते हैं सेकंड मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए गुडविल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। गुडविल इज अ थिंग्स विच हेल्प टू अर्न सुपर प्रॉफिट। जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे उसको हम गुडविल कहते हैं। और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या है कि जितना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, अगर आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है फर्म उससे ज्यादा कमा रही है तो वो केवल गुडविल की वजह से कमा रही है। और जो गुडविल है वो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इसीलिए कहलाती है कि मतलब जो हमने सुपर प्रॉफिट कमाया वो किसकी वजह से कमाया? गुडविल की वजह से कमाया। और जितना हमने सुपर प्रॉफिट कमाया अगर उसके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दें, उसकी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दें कि भाई वो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें और कितनी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती, तो उसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल लगाए बिना हम उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए वो जो कैपिटल नहीं लगाई है वो क्या है? आपकी गुडविल है। ठीक है, तो करते हैं बेटा सबसे पहले इसके स्टेप और इसी न्यूमेरिकल को, ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है बेटा इसमें है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो सुपर प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, हर बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अब नॉर्मल लॉस है तो आपको पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल रखा है कई बार। नॉर्मल प्रॉफिट होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आता है निकालना तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ेगा? याद कीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट निकालने के नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुड सुपर प्रॉफिट निकालना है और वही हमारी गुडविल है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो गुडविल होगी दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये इसके स्टेप है, बहुत आसान से स्टेप है। ठीक है, तो इसको हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट जिसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए दैट इज 80,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 एवरेज प्रॉफिट, पहले स्टेप में हमने वैल्यू फिट की, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटी मैं यहां पर लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस
लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 5 लाख आ जाएगा, असेट 60 की है, लायबिलिटी 3 की है, इनटू में रेट अपॉन 100। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो 5 लाख पे 10% यानी 50,000। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है बेटा 30,000। अब हमें क्या करना है गुडविल निकालने के लिए, इस सुपर प्रॉफिट की ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो हम ये लिख देंगे, एंड दैट विल बी 30,000 इनटू 100 अपॉन में 10, दैट इज इक्वल टू 3 लाख, दैट इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल आ गई इस वाले मेथड से। बहुत आसान से स्टेप है, बहुत आसान सा मेथड है, कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब समय आता है बेटा क्वेश्चंस पूछने का। तो इसमें हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बताना है उसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो बताना है वो बताना है टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने तरीके की गुडविल होती है, कितने तरीके की गुडविल होती है। ये क्या है बेटा, ये है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट में से क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताना है, आपको बताना है इफ अ करंट ईयर एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडेड अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा जो आपको क्वेश्चन बताना है वो आपको बताना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो, मेहनत करते रहो और क्वेश्चंस करते रहो। बाय, टेक केयर।